घोटाला करने वाले को कौन रखेगा सीएम में? चिराग पासवान को मौका देखिए, चारा घोटाला करने वाले को कौन सीएम में मौका देगा? अरे तो चारा घोटाला उनका बाबूजी ने किया, वो तो नौकरी दे रहे हैं। बोल रहे हैं बांस में से बांसे न फूटा है, बाप लुटेरा तो बेटा साधु बनता है। जो आदमी मवेशी का चारा नहीं छोड़ा वो आदमी का क्या भला करेगा जी? क्या भला करेगा? अगर उसका सरकार बनेगा ना, आप ऐसे माइक लेके यहाँ खड़ा नहीं, आपको सीधे उठा लेगा, समझे ना? योगी जी अगर यूपी से अगर नहीं हटेंगे ना, तो अखिलेश यादव जीवन में कभी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। चेहरा तेजस्वी को देखना चाहेंगे या चिराग को? बिल्कुल नहीं भैया, हाँ चिराग पासवान को देख सकते हैं। ठीक है, चिराग जो नीतीश जी को विरोध करता है वो एकदम 16 सही है। ये नौकरी दिया है, तेजस्वी यादव दिया। कैसे कह दीजिएगा तेजस्वी यादव एकदम दिया, लाठी तो अकेले थे तो काहे नहीं दिए? तो जैसा कि देख रहे हैं बिहार में चुनावी सियासत जो है एक दूसरे पे है कि आरजेडी दावा कर रही है, एक तरफ आरजेडी दावा कर रही है कि 40 का 40 सीट हमारा होगा, एक तरफ सम्राट चौधरी मंच से बोलते हैं कि 40 का 40 सीट इस बार एनडीए का होगा। तो दरअसल मैं आज बात करने वाला हूं चिराग पासवान के बारे में। जैसा कि चिराग ने नीतीश के नीतियों को लेकर विरोध किया था और अभी भी उस बात पे अब वो अटल हैं, तो नेशनल मीडिया में छा गए हैं, आपको देखे हैं, हम क्या नेशनल मीडिया में छा गए हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार में तो लालू जी बोलते थे कि नीतीश जी के पेट में भी दांत है, तो दोनों कैसे साथे हो गए? और देखिए चिराग जो है विरोध किया था नीतीश का, तो आज भी वो विरोध करता है, उनके साथ मंत्रिमंडल में नहीं बैठा है। चिराग ठीक है, चिराग ठीक है। चिराग जो नीतीश जी को विरोध करता है वो एकदम 16 सही है। तो चिराग तो शुरू से उनके नीतियों का विरोध करता था और आज भी विरोध करता था, आज भी विरोध कर रहा है। लेकिन तेजस्वी का परिवार तो पूरा पलटुए राम है। वो बोलते थे ना कि नीतीश कुमार के साथ में हम कभी मिल ही नहीं सकते हैं, उसके पेट में भी दांत है, लालू जी बोलते थे। जब लालू यादव नीतीश को कहते हैं कि जब मेरे पास आए हैं तो बिहार को नीतीश तरक्की करो, बिहार को जो है जनता जो है 17 बरस से इंतजार कर रहा था। और जब महागठबंधन में मेरे साथ में आए हैं तो कुछ को नौकरी दे दिए हैं, 5.5 लाख और दे दो नीतीश, और चाचा भतीजा बैठले जीत जाइएगा। के नौकरी दे दिया? के नौकरी दिया? तेजस्वी यादव दिया। कैसे कह दीजिएगा तेजस्वी यादव एकदम दिया, लाठी। तो अकेले थे तो काहे नहीं दिए? तो 17 बरस से नीतीश कुमार कह रहे हैं ना कि हम नौकरी दिए हैं। कैसे दिया? 17 बरस से कहाँ गया था? 17 बरस से कहाँ गया था? तो नौकरी अभी जो दिए हैं तो ये तेजस्वी को कैसे बोल सकते हैं? वो अकेले काहे नहीं दिए? तेजस्वी जब महागठबंधन के सरकार में आप एक ही लोग को कैसे क्रेडिट दे सकते हैं? 17 बरस से बिहार में नौकरी नीतीश कुमार नहीं दिए, और तेजस्वी के साथ में महागठबंधन में जब पार्टी बने तब नौकरी दिए हैं। अच्छा। तो तेजस्वी यादव को प्रयास करके नौकरी दिलवाए हैं। नीतीश कुमार ने क्या बोल रहे हैं सर? क्या सही बात है? तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं? नहीं, गलत है। गलत बात है ना। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि नौकरी देते थे, हम रोजगार पे काम करते थे, विकास पे काम करते थे, लेकिन क्रेडिट तेजस्वी को मिलता था, इसके लिए वो छोड़ दिए पार्टी। जब लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव नौकरी की बात करता है ना, तब ये पलटू है, ये पलट करके भाग जाता है। किस लिए? कि बिहार को हम भीख मंगाएंगे, बिहार को नौकरी देंगे तो तरक्की हो जाएगा। क्या बिहार को भीख मंगाएगा? नीतीश कुमार इसीलिए भागा है बीजेपी में। तेजस्वी जी लालू जी आपको तिजोरी का चाबी दे देंगे क्या बिहार के जनता को? मुंह में जनता में बोल दिया है, शक्ति दिया है, कैसे मजदूरी लेंगे, कैसे कुर्सी पर बैठेंगे, वो सब कुछ को जनता को रास्ता बताया है। क्या रास्ता बताया है? लालू यादव बताया है, और तेजस्वी भी उसको लालू यादव का बेटा भी बता रहा है। अच्छा। कि हम बिहार को जो है ना एकदम ताजमहल बनाएंगे। गरीब दुखिया जो कई को बिहार को ताजमहल बना दिए हैं, ये बताइए। बनेगा, बने देंगे। ताजमहल जो बना हुआ है ना, वो जितना लालू यादव जो अधूरा काम किए हुए हैं इधर उधर घोटाला में, वो पूरा काम तेजस्वी यादव करेंगे जब वो सीएम बनेंगे तब। मतलब जो घोटाले में जो काम अधूरा रह गया वो तेजस्वी यादव करेंगे। जो आदमी मवेशी का चारा नहीं छोड़ा वो आदमी का क्या भला करेगा जी? क्या भला करेगा? अगर उसका सरकार बनेगा ना, आप ऐसे माइक लेके यहाँ खड़ा नहीं, आपको सीधे उठा लेगा, समझे? उठा लेगा आपको सीधे। सही बात है। बर्बाद कर देगा अगर वो आएगा। देखिए भले नीतीश कुमार। अच्छा, तो सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 सीट आएगा इस बार एनडीए का, क्या लगता है आएगा? वो जो है ना, एमपी का इलेक्शन अलग होता है, स्टेट का इलेक्शन होता है। वहाँ मोदी जी को देख के, मोदी जी के लिए अभी जो बीजेपी के लिए
2050 तक चाहे हम उनके कितना भी विपक्ष में रहे वो जीतेंगे ही। काहे उनके अगेंस्ट में कोई चेहरा चाहिए ना दमदार जी, मोदी जी के अगेंस्ट में। तो मोदी जी के अगेंस्ट में कोई नहीं है, बताइए कोई ऐसा नाम बताइए, कहीं कोई है? बताते हैं लोग कि राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी बनेंगे प्रधान, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। अखिलेश यादव और क्या है, क्षेत्रीय पार्टी ना है। योगी जी अगर यूपी से अगर नहीं हटेंगे ना तो अखिलेश यादव जीवन में कभी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, कब भी नहीं जीत पाएंगे। यही है कि योगी जी अगले बार पीएम बनेंगे। योगी जी पीएम बनेंगे अगले बार, इस बार नहीं। अगले बार जब मोदी जी हटेंगे तो कौन बनेंगे? 50 तक योगी जी फिक्स है। और बिहार में जो है बीजेपी अगर फुल बहुमत से अगर आती है तो ही बिहार का विकास सही से होगा। आज सत्ता अच्छा, बिहार में सीएम का चेहरा किसको, मतलब अच्छा सीएम जो है जो साफ सुथरा हो, जो पलटी नहीं मारता हो, दल बदलू नहीं हो, बात कह के मुकरता ना। बीजेपी में भी अभी देखा जाए ना तो उस टाइप का कोई चेहरा नहीं। आखिर चिराग के लिए क्या ओपिनियन है आपका? चिराग पासवान, चिराग अच्छा है, लेकिन जब तक बीजेपी उसको कॉपरेट नहीं करेगी तो चिराग आगे कैसे बढ़ेगा? और बिहार में बीजेपी आगे इसलिए नहीं बढ़ी कि बीजेपी पार्टी जो है यहाँ भी गुटबाजी में है। अगर गुटबाजी में नहीं रहती तो बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाती। अच्छा, और बीजेपी में जैसे कुछ युवा चेहरा को आगे किया जाए, जैसे अगर चिराग को अगर प्रेजेंट करते हैं तो समझिए कहीं से कोई दिक्कत है। तेजस्वी यादव के बारे में बता रहे हैं, इनसे पहले आखिर लालू यादव जो अपनी वाइफ को जो यहाँ का सीएम बनाए, क्या राजद में कोई आदमी नहीं था अनपढ़ गंवार को सीएम बना के वो चले गए ना? और आदमी को बना सकते थे, और आदमी को बना सकते थे, कहीं नहीं बना। आखिर कहते हैं कि समाजवाद पार्टी नहीं कहते हैं जैसे तेजस्वी यादव है, लगता है यादव जैसे समाज में और कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। तेजस्वी यादव से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और आदमी को प्रेजेंट करना चाहिए आगे, उसी को तो कैसे होगा? उनका झंडा लेके घूम रहे हैं सब, आरजेडी जिंदाबाद का नारा लग रहा है और झंडा लेके घूम रहे हैं, तो कैसे कोई दूसरा बनेगा? ये सब अंधभक्त है। जैसा कि आप बोले हैं, अनपढ़ उनकी पत्नी थी वो भी मुख्यमंत्री बनी, और बेटा भी नौवा फेल है वो भी मुख्यमंत्री बनेगा। इधर सुनिए, अगर अब झंडा लेके घूमेगा लोग तो बनेगा ही ना। मध्य प्रदेश में बीजेपी चाहती तो उसको बना सकती थी। अच्छा, शिवराज चौहान को बना सकती थी ना सीएम। काहे चेहरा चेंज किए? राजस्थान में जो बनाए हैं वो कितना बार, एक बार मत जीते हैं विधायक, फिर भी उनको सीएम बनाया गया। राजस्थान बनाया गया, कोई दूसरा आदमी काम कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। यहाँ हमारे कहने का मतलब राजद में तेजस्वी यादव ही काहे ने सीएम बनेंगे, दूसरा कोई सीएम नहीं बन सकता है। दूसरा को प्रेजेंट करे, दूसरा कोई पब्लिक मांग करेगा तब ना। अभी तो पब्लिक का हीरो बने हुए हैं तेजस्वी जी, नौकरी दिए हैं सबको, रोजगार दिए हैं। क्या भैया रोजगार दिए हैं तेजस्वी? दिए हैं। किसको सीएम देखना चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव। तेजस्वी अगर रोजगार देते, युवा के दिलों पे राज कर रहे हैं तेजस्वी। नहीं अगर रोजगार देते तो उसके पास हेल्थ मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य विभाग था ना उनके पास, स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा बहाली उसी में देना चाहिए। देखिए ये बहाली इसलिए आई कि नीतीश कुमार को पीएम बनना था, समझे? इसलिए टीचर के बहाली को ये बर्बाद कर दिए, समझे? टीचर के बहाली को बर्बाद कर दिया। अगर नीतीश कुमार अगर जैसे इनको अगर रहते, उनको पीएम अगर बनाने रहते तो वो अभी बहाली देते ही नहीं। फिर वो बहाली दे रहे हैं टीचर का, फिर बहाली निकल रहा है अगला महीना में। तो ऐसा कहाँ है कि तेजस्वी यादव सरकार में बन रहा है बीजेपी, बहाली तो फिर आ रहा है अगला महीना, उसके महीने में फिर बहाली आ रहा है, उसके बाद 4 महीने के बाद फिर बहाली आ रहा है। तो बहाली रुक कहाँ रहा है? रुक कहाँ रहा है? जब तक मानिए जो नीतीश जी कहते हैं कि नौकरी हम दिए, और बिहार की जनता कहती है कि तेजस्वी जी दिए हैं। कौन नौकरी दिया है, नीतीश की तेजस्वी भाई? नीतीश कुमार बीजेपी में रहे या राजद में रहे, जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तो किसी का भला नहीं है, किसी का भला नहीं है। क्या वो बहुत जिद्दी लीडर है, जो चाहेंगे वही होता है। आज शराबबंदी से पूरे बिहार जैसे बंद की अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बिहार में बिक रहा है, दहशत में है। लेकिन आखिर उनके जिद्दीपन के कारण शराब बंद नहीं हो रहा है क्या? ये तो शराब बंद हो जाता है। तो बहुत जो चाहते हैं वही होता है। माने नौकरी तेजस्वी यादव। कहाँ से हैं सर? हम समस्तीपुर रोसड़ा से। अच्छा, समस्तीपुर से। क्या नाम हुआ आपका? राहुल। चलिए ठीक है। आप लोग के नज़र में सीएम के दावेदार क्या है? चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? अरे सब नीतीश जी तो पलटी मार रहे हैं। चिराग पासवान सबसे बढ़िया। चिराग पासवान सबसे बढ़िया। चारा घोटाला करने वाले को कौन रखेगा सीएम में? चिराग पासवान को मौका, चारा घोटाला करने वाले को कौन सीएम में मौका देगा? अरे तो चारा घोटाला उनका बाबूजी ने किया, वो तो नौकरी दे रहे हैं। उनको क्या विश्वास है कि क्यों नहीं कर सकते? कोई बाप अगर बाप पुत परापत घोड़ा पढ़िए कुछ न तो थोड़ा उनको जरूर पड़ेगा। क्या लगता है कि बाप चारा चोड़ा है तो बेटा काम नहीं करेगा? अच्छा, नौकरी दिया नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर सकता है? जब घर चिराग पासवान को तो एको को जीतते नहीं। सुनिए ना, एक भाई जब चोरी करेगा तो दूसरा भाई सीख नहीं सकता। चिराग पासवान को तो अब इतना जब
योग रहते तो उनको डिप्टी सीएम बनाते ना बीजेपी। अरे चिराग भैया खुद ठुक रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं। चिराग भैया खुद ठोकराए हैं। खुद चिराग ठुक रहा है। क्या वजह रहा है ठुकराने का? वजह यही रहा कि देखिए जो सपना कुछ और है। क्या सपना है? प्रधानमंत्री बनने का सपना है। एक क्या बोलता है 7-8 महीना के लिए बन के क्या करेंगे, क्या कर लेंगे इतना दिन में। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोकसभा चुनाव के बाद चिराग को मौका मिलेगा बीजेपी में सीएम बनने का? जरूर मिलेगा। जरूर चारा घोटाला बोले, चारा घोटाला जो किए, कोई आदमी प्रॉपर्टी बाप बनाता है किसके लिए? बेटे के लिए बनाता है। हाँ, बेटे के लिए बनाता है, किसके लिए बनाया है? तेजस्वी यादव को सही से भाषण देने आता है। अच्छा, तेजस्वी को आता है? भाषण तो देते हैं तेजस्वी। बताइएगा कि ये बिहार में सीएम का चेहरा तेजस्वी को देखना चाहेंगे या चिराग को? बिल्कुल नहीं भैया। हाँ, चिराग पासवान को देख सकते हैं। तेजस्वी को कहेंगे? क्योंकि ये देखिए चिराग पासवान में एक बहुत बड़ी बात है कि वो बहुत शिक्षित आदमी है और उसको जो बोलने का जो लैंग्वेज है ना, वो किसी धर्म के विरोध बोलता है ना किसी के जाति विरोध करती है। वो सिर्फ ना एक शिक्षित व्यक्ति की तरह बात करता है। अब यहाँ वो बहुत ज़्यादा शिक्षित है और एक उसको ना बहुत बड़ा ज्ञान है, वो राजनीति का बहुत उसको ज्ञान है। तेजस्वी जी को ज्ञान नहीं है? क्या लगता है आपको? इतना रोजगार दे रहे हैं। रोजगार क्या? रोजगार युवा चिराग आपको क्या लगता है? रोजगार तेजस्वी यादव दिए थे? मतलब कि मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? बांस में से बांसे न फूटा है। बाप लुटेरा तो बेटा साधु बनता है। अगर आपको पता है वहाँ के जो ये तो डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं तेजस्वी की 14 तारीख को खेला होगा, और क्या खेला होने वाला है? 40 में 40 सीट इस बार खेला होगा क्रिकेट का खेला। सही बात। 40 जब इतना ही योग थे ये चिराग पासवान तो बीजेपी में बीजेपी से उनको बीजेपी का ऑफर मिला था। उनको डिप्टी सीएम बनने का ना उनको ऑफर मिला था। वो कोई भी ना बोले ना कि हाँ उनको ऑफर नहीं मिला। उनका कहना था कि हम डिप्टी सीएम भी हम अपना ना हक से लेंगे, हम किसी के भीख पे नहीं लेंगे। लड़के लेगा, गठबंधन करके नहीं, समझ गए ना? वो लड़के लेगा, किसी को देने से लेने से वो नहीं करेगा, क्योंकि बस उसके पास ना वो शिक्षित है और उसके पास ना ऐसा मतलब कि बुद्धि है ना कि वो जनता के बीच में ना वो अपना गहरा सा ना प्रेम बना लेगा। वो अपने आप को ना सीएम कैंडिडेट बन जाएगा। लोहा को पिघलने में समय लगती है, लेकिन जिस दिन पिघलेगी ना तो उसका आकार बदल देगी। वही है आपका समझ, बिहार बदल देगी। बिहार बदल चिराग भैया और कोई नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या वो सीएम बनेंगे? जरूर बनेंगे, सीएम बन जाएंगे। अरे नहीं, बिहार बनना चाहिए उसको। चिराग पासवान वो तो बोलते थे तेजस्वी हमेशा मनीष कश्यप लाइव आके बोल रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं लगातार, और 180 दिन में सरकार गिराने का जो दावा किए थे। क्या तो भाई क्या वो उसका तो मनीष कश्यप सरकार गिरा दिए? अरे यार किसने गिराया? मनीष कश्यप नहीं क्या लगता है गिराया, लेकिन मनीष कश्यप जो बोला वो ये नहीं बोला था कि 180 दिन में सरकार हम गिरा देंगे। वो बोला था कि आपके जो काला करनाम है उसका अगर चिट्ठा खुल गया 180 दिन भी नहीं लगेगी, आपकी सरकार गिर जाएगी। मनीष कश्यप के निकलना 24 दिन भी नहीं हुआ, 24 दिन भी नहीं हुआ, अब बिहार में सरकार गिर गई। गिरी कि नहीं? वो अब कहाँ सरकार गिर गई? आरजेडी दावा कर रही है कि 40 में 40 सीट आ रहा है लोकसभा में। अपने 40 में लोकसभा में बीजेपी जो इतना सारे काम कर रहे हैं उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी तो खाली मंदिर मस्जिद कर रहा है, धर्मवाद कर रहा है। क्या मंदिर मस्जिद कर रही है? ये आप मस्जिद तो आप कर रहे हैं ना। तेजस्वी मोदी क्या कर रहा है? मंदिर मस्जिद। आप तो सीधे मस्जिद कर रहे हो, उसमें क्या आपको नहीं हो रही है? आपने डायरेक्ट क्या भाषण दिया है कि मंदिर मस्जिद से अगर चोट लगेगा तो मंदिर जाओगे कि जाओगे हॉस्पिटल जाओगे? हाँ, अगर मंदिर अगर यही इतना सोचते हैं कि अगर चोट लगेगा तो मंदिर जाएंगे कि हॉस्पिटल जाएंगे, तो आपके स्वास्थ्य मंत्री आप ही, आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप स्वास्थ्य मंत्री है, ऊपर से आप एक मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है। तो आप इतना कर सकते थे, स्वास्थ्य मंत्री रहने के अति में आप एक अच्छा सा हॉस्पिटल बना देते ताकि ना अपने बाबूजी को ना सिंगापुर ना ले जाना पड़े, बिहार में भी उनका इलाज हो जाए। आप तो अमीर थे, आपके पास तो बहुत सारे काला धन है, समझे? कोयला घोटाला, रेल घोटाला, चारा घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटालों का ना काला धन है। तो आप तो सिंगापुर का विदेश में कोई भी देश में ना आप जाकर अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करवा सकते हो। कुछ भाई लोग थे, उनसे मैं जानने का प्रयास किया कि आखिर सीएम का योग्य कौन है। बहुत से लोगों ने कहा कि चिराग पासवान है, और कुछ लोग जो है तेजस्वी को भी योग्य मान रहे हैं। तो आप लोग का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।